वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और बुजुर्गों के लिए बने देश के पहले लाइफस्टाइल ऐप जेन वाइज की बात करेंगे, जिनका टारगेट ऑडियंस इनफैक्ट 60 प्लस या सीनियर सिटीजन्स है। और कंपनी ने अभी अभी अपना लॉन्च किया है एप्लीकेशन और इस बीच $3.5 मिलियन का फंड रेज भी कर लिया है। इस राउंड में मैट्रिक्स पार्टनर्स इनके साथ है और साथ ही साथ जागरण ग्रुप का फैमिली ऑफिस यानी कि डीबीआर वेंचर्स, क्लाइंबर कैपिटल और कुछ नामी एंजल इन्वेस्टर्स जैसे कि कुणाल शाह, सुहेल समीर और अचल मित्तल ने पार्टिसिपेट किया है। अब क्या मकसद है दरअसल जेनवाइस का, किस तरह की सर्विसेज देने वाले हैं ये अपने कस्टमर्स को जो लार्जली सीनियर सिटीजन्स होंगे, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं नेहुल मल्होत्रा जो है फाउंडर जेनवाइस के। नेहुल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस, आपने बस क्या एक हफ्ते में ही लॉन्च किया ऐप एंड यू रिसीव्ड $3.5 मिलियन इन टर्म्स ऑफ फंड रेज। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड जेनवाइस एग्जैक्टली करना क्या चाहता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सीएनबीसी में बुलाया और जेनवाइस के बारे में बात करने का मौका दिया। तो जेनवाइस का मकसद है, वी वांट टू बी इंडियाज लार्जेस्ट लाइफस्टाइल ऐप फॉर एल्डर्स। हम इसमें एल्डर्स के लिए आने वाले 2-3 साल में कई नीड्स को फुलफिल करेंगे, जैसे कि उनकी सोशल नीड्स, डिजिटल नीड्स, वेलनेस नीड्स एक्सेट्रा। आज जो जेनवाइस की पहली ऐप है उसमें 4 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है, हर एल्डर को मिलता है डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट। इसके माध्यम से वो अपने फोन पे हमारे एजेंट से कॉल करके अपने फोन से रिलेटेड कोई भी समस्या को सुलझा सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे कुछ एक्स्ट्रा करना, जैसे कि यूट्यूब पे कुछ सीखना, जैसे कि टैक्सी बुक करना। इसके अलावा हम लोग उनको देते हैं मेडिसिन रिमाइंडर। ये नॉर्मल मेडिसिन रिमाइंडर नहीं है जिसमें आप क्या कहते हैं कि आपने अपने फोन में अलार्म लगा दिया। ये फैमिली कनेक्टेड रिमाइंडर्स हैं, जैसे कि आपने अगर रिमाइंडर लगाया और आपने मिस कर दिया तो जेनवाइस आपके फैमिली मेंबर को अलर्ट करेगा और वो आपको कॉल करके बता सकता है कि आपने अपना मेडिसिन लेना छोड़ दिया है, आप प्लीज इसको ले लें। तीसरी चीज जो हम इसमें हमने पहले वर्जन में डाली है वो है रिस्क फ्री पासबुक। तो हम देखते हैं कि आजकल के एल्डर्स अभी भी अपने बैंक्स में जाते हैं अपनी पासबुक अपडेट करने, क्योंकि उनको नेट बैंकिंग यूज करने में डर लगता है या उनको टफ लगती है। तो हम लोगों ने एक रिस्क फ्री पासबुक लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से वो अपना बिना अकाउंट नंबर दिए किसी भी बैंक की पासबुक देख सकते हैं और उसमें ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर सकते हैं। चौथी चीज जो हमने लॉन्च करी है ये है व्हाट्सएप ग्रीटिंग्स। हम देखते हैं कि आजकल एल्डर्स काफी एक्टिव रहते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को विश करने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो हमने उसको इजी किया है। इसमें हम उनको एक इमेजेस की लाइब्रेरी देते हैं जिसपे वो अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं और आगे दे सकते हैं। ये हमारी पहली ऐप है। जैसे कि मैंने कहा कि हम इसमें आगे जाके और कई सुविधाएं डालेंगे अपने एल्डर्स के लिए। नेहुल, ऐसा क्यों आपको लगा कि ये एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है? क्योंकि नॉर्मली लाइक एंड विल टॉक अबाउट माय पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने अब फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, व्हाट्सएप की बेसिक चीजें उनको समझ में आती थी। अब यहाँ पर उनको क्या एडिशनल की जरूरत है जो आप लोग को लगता है कि एक ऐप के जरिए सर्विस किया जाएगा? ऐप भी तो इवेंचुअली फोन पर ही है। देखिए 3 रीजन थे जिस कारण मैंने और मेरे 2 को फाउंडर रजत और गीतांशु ने ये शुरू किया। आई थिंक सबसे पहला तो हमारे सेंटिमेंट्स। आई थिंक हम तीनों ने ही लास्ट 10 साल में काफी बड़ी स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, राइट। और हम देखते हैं कि हम काफी कंफर्टेबली अब चीजें अपने फोन पे कर पाते हैं, पर हमारे आसपास के एल्डर्स और हमारे पेरेंट्स स्पेशली नहीं कर पाते, राइट। क्योंकि चीजें उनके हिसाब से बनाई नहीं गई है। ऐसा नहीं है कि उनको चीजें समझ में नहीं आती, बट उनके साथ चीजें बनी नहीं है। तो हमारे काफी सेंटिमेंट्स अटैच थे इसमें। दूसरा, आई थिंक अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन बहुत लार्ज है, क्योंकि इस सेगमेंट के लिए आज तक इंडिया में कुछ नहीं बना। कोई ऐसी नई कंपनी या स्टार्टअप नहीं है जो इस सेगमेंट को टारगेट करती है। तो आई थिंक एज एंटरप्रेन्योर, एज फाउंडर्स, हमें काफी अपॉर्चुनिटी है एक वाइड स्पेस में बनाने की। जिस तरह की मैंने जैसे आपको अभी पहले अपने 4 प्रोडक्ट बताए जो हमने लॉन्च किए, ये काफी यूनिकली हमने सोचे हैं, राइट। ये आपको किसी ग्लोबल ऐप में या किसी और इंडियन ऐप में नहीं मिलेंगे। तीसरा, आई थिंक अल्टीमेटली हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, सो भी हमें ये भी करना है कि हमें आगे जाके इसमें कमर्शियल अपॉर्चुनिटी अच्छी होनी चाहिए। और आजकल अगर आप एल्डर्स को देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। 51 से 75 साल के बीच के लोग इंडिया में 25 करोड़ है और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इनकी वेल्थ एज कम्पेयर टू जो 35 साल से नीचे के लोग हैं वो 10x है। अब जैसे कि आपने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे पहले मोबाइल फोन्स का जो वेव आया था वो 2007 से 10 के बीच में आया था। उस टाइम लोग 35, 40, 45 के जिन्होंने फोन अडॉप्ट किए थे वो अब इस एज में पहुंच गए हैं। तो पहली बार हमारे पास हिंदुस्तान में एक ऐसी जनरेशन है जो 51 से ऊपर है और जिसको स्मार्टफोन यूज करना आता है, राइट। तो
इसीलिए हमने ये सेगमेंट चुना। लेकिन जब क्या कहते हैं, आप देखें तो आई थिंक आपने भी बोला कि इस सेगमेंट में व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल के अलावा कोई कुछ यूज नहीं करता, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट बने ही नहीं है, बट जी। नीड बहुत सारी है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सेगमेंट चुना इन 3 कारणों की वजह से। अच्छा, अब ये आपने कुछ 4-5 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं या फिर सुविधाएं लॉन्च की हैं एल्डर्स के लिए, लेकिन आप लोग पैसा कैसे बनाएंगे? द आइडिया एट द एंड ऑफ द डे इज टू ऑफ कोर्स सर्व योर कस्टमर्स, लेकिन ऑल्सो टू मेक मनी। तो हाउ विल यू रियली मेक मनी, नेहुल? क्या सोचा है आप लोगों ने? नहीं, तो हम लोग इसको मोनेटाइज करेंगे और जल्दी करेंगे। अभी हम बीटा इनवाइट ओनली फेज में है, तो अभी हम टेस्ट भी कर रहे हैं, यूजर्स आ रहे हैं, हमें फीडबैक मिल रहा है, हम उस हिसाब से चेंज कर रहे हैं। जब 2 महीने में हमारा प्रोडक्ट स्टेबल हो जाएगा तो डेफिनेटली हम मोनेटाइज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारा एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने बोला पर्सनल असिस्टेंट। जी। इस पे हम वन ऑन वन ऑन डिमांड सेशंस के थ्रू आपको कुछ भी यूज करना सिखाते हैं। दिस विल बी चार्ज सर्विस, जिसमें आप तरह तरह से अपना चार्ज दे सकते हैं। तो हम इसको ऐसे मोनेटाइज करना स्टार्ट करेंगे और आगे जाके और चीजें भी लॉन्च करेंगे जो मोनेटाइजेबल होंगी। आई थिंक इस सेगमेंट का फायदा ये है कि एक बार ये अगर आपके पास आ गए और इन्होंने आप पे ट्रस्ट कर लिया, तो ये इनको अच्छे वैल्यू के लिए पैसे देने की प्रॉब्लम नहीं होती। ये ऐसे नहीं है कि ऐप जल्दी से स्विच कर लेंगे। आई थिंक इस सेगमेंट को एक्वायर करना टफ होता है, बट करेक्ट। एक बार ये आप पे अपना भरोसा दे देते हैं और आपकी ऐप पे आ जाते हैं, आपके प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, उसके बाद ये वहीं पे रहते हैं। तो आई थिंक हमें लगता है कि एक बार हमने अगर इनका ट्रस्ट जीत लिया तो हम आगे मोनेटाइज कर पाएंगे। और जैसे मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी जनरेटिव एआई को इस पर्टिकुलर ऐप में एम्बेड करने की? क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, तरीके बता रहे हैं। ये क्या आसानी से चैट जीपीटी या फिर कोई जनरेटिव एआई आपके लिए कर सकता है? देखिए, हम जनरेटिव एआई यूज करके बेटर करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंड अलोन प्रोडक्ट ये कर सकता है। इनफैक्ट हमारी ऐप में आज भी जनरेटिव एआई है। तो हमने यूनिक चीज लॉन्च करी है, क्योंकि हमारा टारगेट सेगमेंट एल्डर्स है, कि हर पेज पे एक वॉइस हेल्प का ऑप्शन है, जिसपे क्लिक करके आप समझ सकते हैं कि इस पेज पे क्या होता है, और वो वॉइस एक्चुअली एआई वॉइस है। तो ऑलरेडी हमारी ऐप में एक छोटा सा एआई टूल इनबिल्ट है जो हमने लॉन्च किया है। आगे जाके हम इसको कई चीजों के लिए यूज करेंगे, इससे हमारे कई प्रोडक्ट्स के रोल आउट भी फास्टर होंगे। और फिर प्रोडक्ट रोल आउट के लिहाज से नेहुल, विल इट बी जेनवाइज विद वेरियस एप्लीकेशंस या फिर जेनवाइज के थ्रू कुछ और ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी आप तैयार करते हुए दिखाई दे सकते हैं? आर यू थिंकिंग ऑन दोस टर्म्स? जेनवाइज एक ही ऐप होगी जो प्ले स्टोर पे अभी है और ऐप स्टोर पे लॉन्च होने वाली है। इसी के अंदर मल्टीपल चीजें हम बनाएंगे, ताकि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको नई चीजें ढूंढने में समस्या ना हो, वहीं जेनवाइज की ऐप में ही देख पाए। नेहुल, मेरे लिए आपके लिए सुझाव है, कंसिडरिंग आपने कहा आप व्हाट्सएप पर भी क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारे एल्डर्स रहते हैं और वहीं पर हम देखते हैं बहुत सारी इमेजिनेटिव खबरें भी फैलती है। वुड यू कंसिडर कि शायद एक जो आप कहते हैं ना फेक न्यूज़ बस्टिंग प्लेटफॉर्म्स इतने आ रहे हैं, उसके साथ भी कहीं टाई अप करके उनको एक्चुअल असलियत बताएं? क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट ऑडियंस तो एल्डर्स ही है उस फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सोच से। तो सबसे जो हमने अभी लास्ट आई थिंक 7 दिन हो गए हमें लॉन्च करे हुए, सबसे ज्यादा फीडबैक हमें यही मिला कि आप नेक्स्ट प्रोडक्ट ये लॉन्च कीजिए। तो इनफैक्ट हमने इस पे काम करना भी चालू कर दिया है, और आई थिंक 30 जून तक हम इसको लॉन्च कर पाएंगे। इसमें हम सारी फेक न्यूज कवर नहीं करेंगे 30 को, हम ये बता पाएंगे कि कौन से आजकल ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं और उसको कैसे अवॉइड करें। तो ये हम ऑलरेडी हमने बनाना शुरू कर दिया है, और 30 जून तक ये आप देखेंगे जेनवाइज की। ब्रिलियंट, एंड आई एम श्योर आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने का और स्केल करने का भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए नेहुल, एंड द एंटायर टीम, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो जेनवाइज एक बहुत ही यूनिक सर्विस ऑफरिंग लेकर आ रहा है जो आपके एल्डर सीनियर सिटीजन्स पर ही टारगेट कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे डेवलप होगा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेकिन वक्त हो रहा है आप सभी से अब इजाजत लेने का, और आपको हमारा शो कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मिलेंगे, और साथ ही साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। गुड बाय, टेक केयर।